स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम जनमन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2020, बी 2021, सी 2022 या डी 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2023। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम जनमन की शुरुआत वर्ष 2023 में की गई थी ताकि स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय समावेशन और सामुदायिक समर्थन सहित लक्षित योजनाओं के साथ विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों का समर्थन किया जा सके। इस योजना का लक्ष्य 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 75 पीवीटीजी समुदायों को लाभार्थी बनाना है, अतः विकल्प डी सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का राज्य पशु है? ए भारतीय पैंगोलिन, बी भारतीय विशाल गिलहरी, सी सुस्त भालू, डी तेंदुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय विशाल गिलहरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय विशाल गिलहरी महाराष्ट्र का राज्य पशु है। यह भारत के जंगलों में पाई जाने वाली एक बड़ी बहुरंगी गिलहरी प्रजाति है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, ताम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य देश के दक्षिणी भाग में स्थित है। ए कर्नाटक, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ताम्हिनी वन्यजीव अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता और सुंदर परिदृश्य के लिए जाना जाता है। जनवरी 2013 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। पश्चिमी घाट की चोटी पर स्थित इस अभयारण्य में अंधेर वन, पल्स वैली और देवकुंड जैसे लोकप्रिय इको पर्यटन स्थल हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई चमगादड़ की प्रजाति मायोटिस हिमालयकस या हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस किस भारतीय राज्य में पाई गई? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए एक अध्ययन में विज्ञान के लिए एक नई चमगादड़ प्रजाति हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस का पता चला है, जो उत्तराखंड में पाई गई है। इससे पहले इसकी पहचान वर्ष 1998 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुई थी, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1965, बी 1972, सी 1980, डी 1991। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1972। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य गढ़वाल, हिमालय के चमोली जिले में स्थित। इस अभयारण्य का निर्माण वर्ष 1972 में किया गया था और इसका नाम प्रसिद्ध हिंदू मंदिर केदारनाथ के नाम पर रखा गया है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1901, बी 1911, सी 1916, डी 1920। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1916। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ZSI पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1916 में एक राष्ट्रीय पशु सर्वेक्षण एवं संसाधनों की खोज केंद्र के रूप में की गई थी, जिससे देश की असाधारण रूप से समृद्ध पशु विविधता के बारे में ज्ञान में वृद्धि हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र स्थित है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ए बीजापुर, बी दंतेवाड़ा, सी सुकमा, डी बस्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बीजापुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी और इसे भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1983 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। इसका नाम इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र के साथ रिजर्व की उत्तरी सीमा बनाती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट नक्सल विरोधी बल ग्रे हाउंड्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1980, बी 1985, सी 1989, डी 1992। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1989। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विशिष्ट नक्सल विरोधी बल ग्रे हाउंड्स की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। यह बल नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादियों के विरुद्ध काउंटर इंसर्जेंसी अभियानों में विशेष दक्षता रखता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है? ए गोदावरी कृष्णा महानदी, बी पेरियार भरतपुजा नेत्रावती, सी यमुना चंबल बेतवा, डी गंगा घाघरा गंडक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पेरियार भरतपुजा नेत्रावती। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पश्चिमी घाट से निकलने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पेरियार, भरतपुजा, नेत्रावती। पश्चिमी घाट से निकलने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पेरियार, भरतपुजा, नेत्रवती, शरावती, मंडोवी आदि हैं। पश्चिमी घाट की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कम दूरी तय करने तथा तीव्र ढाल के कारण तीव्र
तीव्र प्रवाह वाली होती हैं। इस प्रवृत्ति के कारण पश्चिमी घाट जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो जाता है, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी बनास नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? ए बिराज और कोटारी नदियां, बी नर्मदा और चंबल, सी माही और साबरमती नदियां, डी लूनी और जवाई नदियां। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।